हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जो है मैं फिर से जो है वंदना करता हूँ कि पिछले हफ्ते आप सभी लोग जो है इस ऑनलाइन सर्विस में आप लोग जुड़े और प्रभु की आराधना को किए हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ कि आप लोग जो है घर में बैठकर जो अपने पारिवारिक में आप आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं और इस जो है वचन को इस वीडियो के माध्यम से प्रभु के वचन को आप सुन रहे। मैं ये भरोसा करता हूँ और प्रभु की धन्यवाद देता हूँ और आप आशीष पा रहे, ये मेरी प्रार्थना है और प्रभु निश्चय करेगा कर मैं विश्वास भी करता हूँ। आज भी हम जो है प्रभु की आराधना को अपने घर में बैठकर हम जो है प्रार्थना करें, आराधना करें, गीतों को गाए और इस वचन को सुने। निश्चय प्रभु हम सभी से बातें करेगा। प्रभु की वचन को आगे आगे हम देखेंगे, सुनेंगे। लूका का लिखा सुसमाचार उसका 15वां अध्याय वचन जो है 1 से लेकर 32 ವಚನ. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಸಂಧಿ 1ರಿಂದ 32 ವಚನಗಳ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾमी ಏನದ ಕಳೆದಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. जो गुम गया उसके बारे में यीशु मसीह जो है बातें करता है प्रियो. और घूमने के बारे में यीशु मसीह क्या कहता है अगर हम देखेंगे ध्यान से, बहुत ही सुंदर रीति से यीशु मसीह बताता है. आत्मिक जीवन के बारे में जो है वो तुलना कर कर बताता है. कई लोगों के विचार ऐसे है कि ये व्यक्ति जो आत्मिक जीवन में था वो अभी जो है भटक गया, उसका जो है गुण बदल गया और ये जो है हमारी संगति को छोड़ दिया, ये फेलोशिप को छोड़ दिया, कहीं का नहीं रहा. जो भी सच था, सच बात आज नहीं है उसकी जीवन में. इस प्रकार से हम जो है कई विधा अलग अलग रीति से हम बातें करते हैं. एक जो है लड़का अपने पिता से पूछता है, पिताजी ये जो है आत्मिक जीवन से भटकना क्या है, ब्लैक साइडर क्या है? तो पिताजी ये कहता है, जो हमारे कलीसिया को छोड़कर दूसरे कलीसिया में जाता है वो आत्मिक जीवन से भटक गया. तो फिर से बेटा जो है अपने पिता से पूछता है, अगर कोई इंसान दूसरे कलीसिया से अपने कलीसिया आ गया तो उसको क्या कहेंगे आप? तो पिताजी कहता है कि उसका जीवन जो है बदल गया, कन्वर्शन हुआ और वो बदल कर हमारे कलीसिया में आया. ये जो है लोगों का विचार है. कहते हैं कि वो कलीसिया जो है मरा हुआ, ये कलीसिया जिंदा है, हमारे पास आओ, आत्मिक जीवन को सीखेंगे, पढ़ेंगे. इस प्रकार से जो है आज जो लोग कह रहे हैं. प्रियो, बाइबल कहीं पर ऐसा नहीं कहा है. बाइबल जो है यही कहता है कि जिस जुड़ में हो उस जुड़ में तुम बढ़ो, प्रभु की आराधना करो, प्रभु की महिमा करो. आज जो है 3 बातों को हम देखेंगे किस प्रकार से जो है वे खो गए, जो जुड़ा हुआ चीज़ जो है खो गया कर हम देखते हैं. पहला बात देखेंगे लूका का लिखा सुसमाचार 15वां अध्याय 3 से लेकर 7 वचन. यहाँ पर हम देखते हैं एक मेमना जो है खो गया. अपने झुंड में वो था, अपने झुंड में अपने चरवा के साथ में था, लेकिन अब जो है वो मेमने की झुंड को छोड़ दिया और चरवा की बातों को सुनना छोड़ दिया और रास्ता भटक कर जो है अलग दिशा में वो चला गया. और वहाँ पर देखते हैं कि ये मेमना खो गया कर हम देखते हैं. वो जो है खो गया, वो अपनी संगति में अपने झुंड में नहीं रहा, उसकी दिशा अलग बन गई. ये पहली बात. दूसरा, यीशु मसीह फिर से कहता है, लूका का लिखा सुसमाचार 15वां अध्याय 8 से लेकर अगर हम 10 वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पर एक देखते हैं कि खोया हुआ जो है ಸಿಕ್ಕಿ के बारे में ಒಂದು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ, ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ ಇತ್ತು, ಬಹುಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ನಾಣ್ಯ ಆಕಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಕಿ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕಿ ಹುಡುಕಾಡಿದಳು, ಬೆಳಕು ಆಕಿ ಹುಡುಕಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆಕೆಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಕೆ ಬಹಳ ತನ್ನ ಏನದ काळजी वहिसलिಲ್ಲ. ये जो है ध्यान नहीं दे, वो कीमत है, उसको रखना है, संभालना है, नहीं, लेकिन किसी प्रकार से उसके हाथ से खो गया कर हम देखते हैं. तीसरी बात हम देखते हैं उसी अध्याय में लूका का लिखा सुसमाचार का 15वां अध्याय 11 से लेकर 32 ವಚನ. ಅದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಸಂಧಿ 11ರಿಂದ 37 ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ फोली होगिरुವಂಥ मगन विषयದಲ್ಲಿ. खोए हुए एक पुत्र के बारे में हम देखते हैं. एक पिता को 2 बच्चे हैं, बड़ा और छोटा,
लेकिन छोटा जो है वो अपने रास्ता भटक गया, अपने पिता से धन संपत्ति जो कुछ जायदाद था उसने कहा कि मेरे हिस्सा मुझे दे दो और मैं जाकर जो है इसको व्यापार में लगाऊंगा, आगे बढ़ूंगा कर कर उसने जो है पिता से सब कुछ ले लिया अपने हिस्से को, लेकिन वो गलत संगति में चला गया और जो कुछ उसके पास पिता का दिया हुआ चीज़ था सब कुछ वो खो बैठा और उसकी स्थिति ऐसे आई, सुअर को चराने लगा और उसको जो भूख लगी और जो सुअर जब खाते उस भोजन को वो खा बैठा। तब जाकर उसको जो है बुद्धि आई, समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो जो पश्चाताप के द्वारा वो मन को जो है फिरा लेता है और पिता के पास लौटने की विचार को कर लेता है। इस प्रकार से जो है 3 बातें हम देखते हैं। यीशु ने कहा, एक जो है मेमना खो गया अपने झुंड से, दूसरा जो है जो चांदी का जो सिक्का था वो स्त्री खो बैठी। उसके बाद में हम देखते हैं जो एक पिता के पास एक जो छोटा बेटा था वो भी जो है मतलब निकल गया उससे पिता से। बाद में हम देखेंगे ऐसे कई विचारों को देखेंगे जो मेमने के बारे में अगर हम देखेंगे, कई कलीसिया से जुड़े मसीह लोगों में जुड़े तो कई लोग जो है आत्मिक जीवन में झुंड में रहकर वे बढ़ते हैं लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को उस झुंड से अलग रहकर जीने की कोशिश करते हैं और वे जो है ट्राई करते कि एक अकेला जीवन जी सकता है, अकेला बढ़ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अकेला चलते चलते वो अपने जीवन को भटकता है और 100 लोग जो यहाँ पर है 99 लोगों की बातों को ना सुनते हुए अपने विचारों को रखकर लोग जो है आजकल आत्मिक जीवन में चलते हैं। तब जाकर वो जो है एक लोगों में जो है विरोधी बनता है या जो है वो अपना आत्मिक जीवन को खो बैठा है। इस प्रकार से जो है लोग उनके बारे में कहते हैं। सच हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं जो इंसान अपने आप को पूरी रीति से अलग कर लेता है वो अपने जीवन में आत्मिक जीवन में खो बैठता है मसीह जीवन में, क्योंकि जैसा लोग प्रभु के साथ में है, जुड़े हैं, उनसे जुड़े रहे तो वो जो है मजबूत रहेगा। यीशु मसीह उस उदाहरण को देता है कि चरवा जाकर 99 को एक जगह पर रखकर वो जाकर ढूंढता है, पा लेता है, खोया हुए जो मेमना उसे वो अपने कंधे पर डालकर वो खुशी के साथ लौटता है और ये कहता है कि देखो मैंने जो खोया मेमना था वो मैंने पा लिया है। परमेश्वर के राज में एक आत्मा भी आए तो कितना आनंद है। इस मेमने के बारे में यीशु मसीह कहता है, ऐसे प्रियो अगर आप अकेले होकर अपने जीवन को बढ़ने की कोशिश करते हुए अगर आप कहीं भटक गए हैं तो आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लौट कर आए। यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, आप मुझे ढूंढिए, प्रभु मैं आना चाहता हूँ, आप मुझे अपनाइए। ये कहेंगे यीशु मसीह आपको अपनाएगा। दूसरी बात हम देखते हैं जो खोए हुए सिक्के के नाई, कई प्रोमिनेंट लोग जो है हमारे पास है, कीमती लोग हमारे पास है, लेकिन कई बार उनके ऊपर ध्यान ना देने के कारण कई बार जो है वैसे लोग जो है वैसे परिवार जो है निकल जाते हैं, दूर हट जाते हैं। लेकिन ढूंढना बहुत ज़रूरी है हमको। वो आत्मिक जीवन को ढूंढते ढूंढते कहते कि ये कलीसिया हम नहीं रहना चाहते, वो अलग हो जाते हैं। प्रियो इनको ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। और इस स्त्री ने क्या किया, अपने दिए को लगाया और जो है उसने काट के नीचे ढूंढा। ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಏನು ಮಾಡಿದಳು ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ। यीशु मसीह जो है सच्चा एक ज्योति है, वो कहता है। ये बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह जो है एक सच्चा ज्योति है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 4 वचन, वो जगत में आया, क्यों? ढूंढने के लिए आया, उजियाला बनकर आया। जो अंधकार में है उन सभी को जो है ढूंढने के लिए वो आया कर हम देखते हैं। प्रियो यीशु मसीह हमारे लिए उजियाला है, आप उसको अपनाओ। अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना करते हुए परमेश्वर को अपनाओ। परमेश्वर आपको सम्मान वो स्थान वो देगा। यीशु मसीह आपको ढूंढता है। मोर तीसरी बात हम देखेंगे खोए हुए पुत्र के बारे में। जो पिता जो दयालु था उसने संपत्ति सबको दिया, लेकिन जब बेटा जो है सब कुछ लॉस होने के बाद, खोने के बाद, जब बेटा अपने पिता के पास आया उसने उसे अपनाया, क्षमा किया और कहा कि मेरा खोया हुआ पुत्र लौट कर आया है। इस प्रकार से कई लोगों के बारे में देखते। एक व्यक्ति के बारे में मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा, वो व्यक्ति जो है
अपने कलीसिया में अपने लोगों से कहता है कि मेरे पास कुछ बहुत अच्छी तरह से सोच है, बहुत अच्छी तरह से कार्य है और इसको हम चर्च में करना चाहिए, कलीसिया में करना चाहिए। स्पेशली जाकर वो पासवान से मिलता है, अपने विचारों को बताता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मुझे आप मौका दीजिए, मुझे चांस दीजिए। तो पासवान जो है उसकी बातों को सुना, लेकिन मौका नहीं मिला। इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं उसको करूँगा, कर सक्सेस करने के लिए वो कलीसिया को छोड़कर जो है अलग रास्ते में निकल गया, अपने रास्ते में निकल गया। और आत्मिक बातें करते 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 उसने जो है अपने आत्मिक जीवन को खो बैठा। और वो निराश होकर ये कहता है कि मेरे बात को कोई सुना नहीं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं किए, मैं करना चाहता था लेकिन मुझे कोई प्रोत्साहित नहीं किया, इसलिए मैंने उस कलीसिया को, उस पासबान को मैंने छोड़ दिया। और कई बार वैसे लोग जो है भटक जाते हैं और लौट कर आने के लिए भी उनके पास मन है, लेकिन आने का उनको जो है नहीं मिलता मौका। ऐसे लोगों को हम कलीसिया में कई बार देखते हैं जो अपने मन मर्जी करना चाहते हैं, लेकिन बाद में जो है भटक जाते हैं। वे झुंड के साथ में, लोगों के साथ में, व्यवहार के साथ में, अंडरस्टैंडिंग में जुड़कर नहीं रहना चाहते, इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ करना चाहते हैं और करने के जाते जाते जो है जीवन में कई बार रास्ता भटकते हैं। परमेश्वर आपको बुलाता है, यीशु मसीह जो आपको बुलाता है, आपको जो है प्रेम करता है, वो पिता के समान है। वो कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, जगत से मैंने प्रेम किया, अपने पुत्र को दिया, तो क्यों नहीं तुम्हें मैं अपनाऊंगा। यीशु मसीह बुलाता है। भटके हुए लोगों के लिए यीशु मसीह आया हुआ है, ढूंढने के लिए आया है, पापियों के लिए आया, बीमारी में पड़े हुए लोगों के लिए आया, अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए आया, उनकी बोझ को उठाने के लिए आया, उनके तकलीफों को लेकर लेने के लिए आया है यीशु मसीह। इसलिए प्रियो, अपने जीवन में निराश ना हो। अगर आप सभी को छोड़कर चले गए, यीशु मसीह आपको बुलाता है, आप कलीसिया में जुड़िए, प्रभु के जो है विश्वासी लोगों के साथ में जुड़े रहे, प्रार्थना में लगे रहे। और अगर आप बहुमूल्य है, आप निराश होकर चले गए एक सिक्के के नाई, तो आप लौट कर आइए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के सन्निधान में रहकर चलिए, कलीसिया में प्रार्थना के द्वारा जुड़िए, पासबान के साथ में जुड़िए, सभा के लोगों के साथ में जुड़िए और करिए, निश्चय परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और कई लोग जो है खोए हुए पुत्र के नए भटक गए, अपने मर्जी के अनुसार करने के लिए निकल गए, लेकिन वो भटक गए। आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको बुलाता है। कोई कलीसिया नहीं कहेगा कि तुम मत आओ हमारे पास, वो सब बुलाएंगे। कोई कलीसिया परफेक्ट नहीं है, कोई पासबान परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ में चलना है, परमेश्वर से जुड़े रहना, विश्वास योग्य बने रहना है। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर उद्धार का परमेश्वर है। प्रियो, आज हम अपने जीवन में कोई भटक गए हैं, अच्छे प्रार्थना जीवन में था, आज प्रार्थना खो बैठा। अच्छे एक फेलोशिप में थे, आज फेलोशिप में नहीं, लेकिन गलत संगति में चले गए हैं। एक समय में प्रार्थना में थे, जवानी के समय में कलीसिया में बहुत सारे कामों को करते थे, लेकिन जैसे जो है बड़े हो गए, हम जो है कलीसिया से, लोगों से भटक गए। अगर ऐसा जीवन है तो आप लौट कर आइए, परमेश्वर आपको बुलाता है। प्रियो, इन बातों को जो है लोगों तक पहुँचाइए कि परमेश्वर आपको बुलाता है। खोए हुए के लिए, खोए हुए को ढूंढने के लिए यीशु मसीह आया है, आज जो है फिर से बुलाता है। आप आइए, निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेगा। वचनों को सुनिए, ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಯಾಳು ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಕರ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂಥವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಹ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಇರುವಂಥ ಭಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾದ ನೀಡು. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಹೃದಯ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೈಕೆ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಪಡಿಸು. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆಲಯದಲ್ಲಿ,
ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಜನರಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದಿ ತಂದೆ, ನಾನು ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಜನರು ತಿರುಗಿ ದಾರಿಗೆ ಬರಲಿ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಸತ್ಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಷ್ಟೋ ಕಡಿ ಕೆಂಪುಗಳು ಆಗಿದೆ ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ತೊಳೆದು ಹಿಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಶುದ್ಧಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಘನಮಾನ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪುಷ್ಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ, ಬಲ, ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವಿನಿಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್. ಪುನಃ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋಣ. ಮತ್ತು ಏನೋ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಡಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯಗಳು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದಿದ್ಯಾದ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಮೇನ್.